जेफरी एप्स्टीन फाइल अभी खुले हैं। अमेरिका का यूएस जस्टिस ने सारे ओरिजिनल फोटोग्राफ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके अंदर है। जेफरी एप्स्टीन 20 साल से वो बाल्य यौन शोषण का अपराधी था और उसके जो मीडिया में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्र में तो विदेश के बीबीसी लंदन हो या जो वैश्विक मीडिया है, जो चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, सारे जगह पे रिपब्लिक हो, कांग्रेस हो, 20 साल से यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन पूरे दुनिया के बड़े बड़े रसूखदार, प्रिंस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चेयरमैन, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, फाइटर और जिनके पास सरकार का पद और उनको 12 साल 14 साल का बच्ची के साथ सेक्स, घृणित काम के लिए जेफरी एप्स्टीन को 2008 में बच्ची के माता पिता के कंप्लेंट पे जो मीडिया में चर्चा है और डिस्कशन है, 2008 में उसके ऊपर आरोप लगा और 2018 में उसको जो मीडिया में खबर है, उसने जेल में, अमेरिका के जेल में उसने सुसाइड किया और जो जब उसने सुसाइड किया तो उस वक्त जेल के सिक्योरिटी गार्ड का जो स्टेटमेंट है उसमें वो सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ था, सीसीटीवी बंद थे और उसी दरमियान में मारा गया या सुसाइड किया। ये यूएस जस्टिस में ही लिखा है, लेकिन पूरे विश्व के रसूखदार लोग ललिता एक्सप्रेस से जेफरी एप्स्टीन के आइसलैंड में अय्याशी करने के लिए जाते थे और पूरा विश्व में आज जो आइसलैंड, उनके दो आइसलैंड हैं और वहाँ जो कितना बड़ा स्टाफ होगा और कितना सेवा सत्कार जो विश्व का जो अय्याशी लोग थे और वो जेफरी एप्स्टीन का क्लाइंट था और जेफरी एप्स्टीन 12 साल 14 साल का जो लड़की, बच्ची का जो जिसको मार दिया जाता था
जो मीडिया में खबर है कि उसके खून पिए जाते थे, उनका मांस ये खाते थे, और जो लेकिन ये देश को आश्चर्य होता है कि इतना चीज़ किस प्रकार से सीसीटीवी में और कैमरा में जो यूएस जस्टिस के पास है, वो सारे कैमरा क्यों, जो यूएस जस्टिस जो फोटोग्राफ्स गणमान्य व्यक्ति का पब्लिश और रिलीज करता है, उसमें बच्चियों का मुंह ढका हुआ है, नेताओं का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उनका फोटो बनाया हुआ है, और लेकिन सारे सबूत, लाखों करोड़ों सबूत यूएस जस्टिस के पास है, और अय्याशी का अभी तक पूरे विश्व में जो प्रिंस एंड्रूस ने को गिरफ्तार किया, वहाँ के ब्रिटेन के पुलिस ने, हयात के चेयरमैन सीईओ ने राजीनामा दिए, और पूरे विश्व के क्यों जो ब्रिटेन में जो आरोप लगा है एंड्रूस के ऊपर, पद पे रहते हुए नैतिकता और निमित्ता और अपने पद का किस प्रकार से बच्ची के साथ यौन शोषण का शिकार, उसके चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार, और किस प्रकार से इस प्रकार से और नैतिक कार्य करते थे, इसके लिए जो आज ब्रिटेन में प्रिंस एंड्रूस को गिरफ्तार किया, और यूएस जस्टिस में भी क्यों यूएस जस्टिस एक विश्व का ट्रांसपेरेंट संस्था है, क्यों पूरे विश्व के जाने माने लोग उस आइसलैंड पे जाते थे, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, हिलरी क्लिंटन हो, और एक से एक जिनके नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन एप्स्टीन का फाइल क्योंकि 20 साल से ये अनैतिक कार्य किए जाते थे, और हर देश के राष्ट्राध्यक्ष गणमान्य व्यक्ति उसके क्लाइंट्स होते थे, और लाखों करोड़ों ईमेल्स भेजे जाते थे। तारीफ का बात है कि सारे ईमेल्स और सारे फोटोग्राफ यूएस जस्टिस ने जो आइसलैंड से प्लेन से वो कलेक्ट किया, और 2018 में एप्स्टीन ने अपनी आत्महत्या किया, लेकिन अब लाख दबाव के बाद अभी एप्स्टीन फाइल के सारे तार खुल रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन जो जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और देश
ये देख रहा है, उसका मास्टरमाइंड का पता भी यूएस जस्टिस के पास जरूर होगा। क्यों? जेफरी एप्स्टीन एक जो इतनी बड़ी सरगना का वो एक मोहरा दिखता है, मास्टरमाइंड उसका कोई और है। क्यों? जब से ईमेल हो, फोटोग्राफ्स हो, आइसलैंड का, ललिता एक्सप्रेस का फोटोज हो, किस प्रकार से सारे एविडेंस यूएस जस्टिस ने कलेक्ट किया है, और जो मास्टरमाइंड जिसका इसमें ब्रेन होगा, वो सारे फोटोज किस प्रकार से दुनिया के सारे रसूखदार लोग को उसने अपने कैमरा में कैद किया है। फोटोग्राफ्स एप्स्टीन का यूएस जस्टिस के पास ओरिजिनल डाटा है। लाख दबाव के बाद जेफरी एप्स्टीन को मारा गया या सुसाइड किया, ये तो सवाल का जवाब एक तो ऊपर वाला जाने, और नहीं तो अमेरिका का न्याय व्यवस्था देखे। और अमेरिका का जो न्यायपालिका है, जस्टिस है, वो पूरे विश्व में निष्पक्ष, निडर, और सभी के लिए वहाँ की मीडिया हो, संवैधानिक संस्था हो, सभी निष्पक्ष हैं। और अगर निष्पक्ष नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप जी का भी फोटो वहाँ के यूएस जस्टिस ने अगर वो चाहते तो वो रोक सकते थे, लेकिन रुका नहीं है। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, पूरे विश्व का फोटोग्राफ्स वहाँ मौजूद हैं, और पूरे देश में, विश्व में हर, चाहे राजा हो, कितने अरब कंट्री के भी राजा महाराजा पकड़े गए हैं, उनके भी संबंध जेफरी एप्स्टीन से है। और जेफरी एप्स्टीन जब बदनाम बाल यौन शोषण का अपराधी था, तो इनके साथ ये जितने रसूखदार लोग, उनके ईमेल्स, वो कोई प्रवचन करने के लिए तो गए नहीं थे, भजन करने के लिए नहीं गए थे। जो जेफरी एप्स्टीन के आइसलैंड में और कोई मामूली आदमी भी नहीं जा सकता है। क्यों? पूरे देश को, कितने देश जो अभी चर्चाएं हैं कि सरकार खतरे में है जेफरी एप्स्टीन के फाइल के वजह से। वो घर से लेके बाहर तक, क्यों, कितना भी वेस्टर्न कल्चर हो, लेकिन किसी की बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने सौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत में आज भी मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, वहाँ रेड एरिया हैं, वो कानून के तहत चलते हैं। महाराष्ट्र में डांस बार थे, उसको बंद कर दिया
आर अब्बा पाटिल ने, और उसको अपराध घोषित किया था। भारत में भी एक अनन्या कांड हुआ था, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ और पूरा भारत का, जिस कांग्रेस ने आज़ादी दिलाया था, उस कांग्रेस को देश ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। वैसे भारत के हरदीप पुरी और अनिल अंबानी जी का नाम जुड़ रहा है, लेकिन उनके ईमेल्स कांग्रेस जो आरोप लगाती है, उनका 14 बार ईमेल्स आया और इन्होंने 64 ईमेल भेजे, लेकिन हरदीप पुरी ने 4 ईमेल्स का जिक्र किया। अनिल अंबानी का जो जेफरी एप्स्टीन में नाम आया है, वो उनके ईमेल्स में जो बता रहे हैं मीडिया और पत्रकार कि उनको भूरा बाल, लंबा कद, जेफरी एप्स्टीन से, क्यों बिजनेसमैन को उनका कोई भी काम रहता है सरकार से, वो कराते हैं, और इसी के लिए जेफरी एप्स्टीन को बिजनेसमैन के साथ उनको किसी सरकारी आदमी से कुछ कराना होगा। लेकिन जो देश में और विदेश में, लेकिन हरदीप पुरी जी का कहीं सेक्स में नाम नहीं है, ये भारत के लिए गर्व की बात है। और इसके लिए हरदीप पुरी जी को भारत के प्रधानमंत्री जी ने उनके जन्मदिन पे वो खुद बधाई देने के लिए गए, और देश में किसी प्रकार से हरदीप पुरी जी भी निर्दोष उस एप्स्टीन फाइल में हो, अनिल अंबानी उस एप्स्टीन फाइल में वो भी निर्दोष साबित हों, ये देश, क्योंकि भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है, संस्कृति संस्कार का धरोहर है। यहाँ धर्म के नाम पे सरकार बदलते हैं, और जिस प्रकार से ये और नैतिक कृत्य जेफरी एप्स्टीन में विश्व के सारे पद पे बैठे सत्ताधीश ने किए हैं, और जो जिस प्रकार से दिख रहा है हर देश में जिनके जिनके नाम जेफरी एप्स्टीन में हैं, कोई राजीनामा दे रहा है अपने पद से, कहीं पुलिस रजिस्टर कर रहा है, और प्रिंस एंड्रूज को वहाँ के ब्रिटेन के पुलिस ने अरेस्ट किया है, और हर यूएई और अरब कंट्री, हर देश में वहाँ के, क्यों जेफरी एप्स्टीन में बच्चों का बलात्कार वो यौन अपराध है। भारत में तो न्यायपालिका का जो जस्टिस का सालों का है, अगर खुद का उसकी वाइफ भी बोले बाय फोर्सफुली तो उसके ऊपर भी यहाँ केस रजिस्टर्ड होते हैं। और एक वक्त देश ने देखा भारत में जो कानून है
न्यायपालिका है, कितने एक्टर के नाम के साथ कोई नौकरानी, बहुत सब केस हुए जिसमें आज भी भारत संस्कृति संस्कार का देश है। कुछ सालों से ये बोल सकते हैं कि न्यायपालिका ने क्यों जो अभी भी जजमेंट दिया है कि कोई जस्टिस मिश्रा जी का नाम चल रहा है, उन्होंने कहा कि नाड़ा खोलना, छाती पे हाथ रखना ये बलात्कार नहीं है। ये डिफिनेशन उन जस्टिस साहब को देना चाहिए। अगर इस प्रकार का जो मीडिया में यूट्यूब चैनल पे चल रहा है और यहाँ तो संस्कृति संस्कार का देश है भारत, धर्म के आधारित देश है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री को जो जोड़ के देखा जा रहा था वो गलत साबित हो। एप्स्टीन के फाइल में हरदीप पुरी का नाम नहीं हो, अनिल अंबानी जी का नाम उसमें नहीं हो, क्योंकि अभी तो जिस प्रकार से विरोधी पक्ष नेता आरोप लगा रहे हैं ट्रेड डील कंप्रोमाइज्ड है। अगर इनका नाम, क्योंकि यूएस जस्टिस ने सारे ओरिजिनल फाइल रखे हैं और जो विश्व देख रहा है, कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहीं राजीनामा दे रहे हैं। अभी तक किसी राष्ट्राध्यक्ष ने नैतिकता और अनैतिकता से किसी ने सुसाइड नहीं किए हैं। क्यों उस बच्चे का खून पीना, बच्चे को मार के उस आइसलैंड में ही कहीं कोई सबूत नहीं मिले, इसके लिए सारे व्यवस्था हुए हैं। और यूएस जस्टिस ने जो फैसले दिए हैं सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि जो ओरिजिनल डाटा हैं वो यूएस जस्टिस के पास है और वो मास्टरमाइंड का भी पता जरूर होगा उनके पास। क्यों जेफरी एप्स्टीन तो सिर्फ मोहरा है, जिस प्रकार से इस इन्वेस्टिगेशन से और मीडिया के ट्रायल से पता चल रहा है। अभी जो वहाँ के पत्रकार हैं, जो वो इंटरव्यू हर जगह दे रहे हैं, उससे यही दिखता है कि अभी सारे ओरिजिनल फाइल यूएस जस्टिस के पास मौजूद हैं। और जिस देश ने, जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहीं वेनेजुला हो, कितने देश में, यूक्रेन हो, अरब कंट्री हो, सभी के ऊपर जो टैरिफ लगाया और वो बहादुरी के साथ वसूल भी कर रहे हैं। अपने मर्जी से टैरिफ लगाते हैं, अपने मर्जी से टैरिफ घटाते हैं, लेकिन अमेरिका के जनता के लिए, वो किसान के लिए, कामगार के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। बिटकॉइन हो, जो उनका क्रिप्टो करेंसी हो, उसी प्रकार से उसका मालिक क्रिप्टो हो, बिटकॉइन हो, कौन है ये डोनाल्ड ट्रंप जी ही बता सकते हैं। लेकिन जेफरी एप्स्टीन का फाइल यूएस जस्टिस ने
किसी का कोई रसूखदार और किसी का परवाह नहीं करते हुए जो जेफरी एप्स्टीन का फाइल धीरे धीरे वो खोल रहे हैं और पूरा दुनिया को अपने कैद में कैद कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये वहाँ के जस्टिस को, यूएस जस्टिस को सलाम करना चाहिए। क्यों जो आज आरोप लगता है कि रिश्वतखोरी से, इम्प्रेशन से, आदेश से वहाँ के इलेक्शन कमीशन से, संवैधानिक संस्था से किसी का कोई हस्तक्षेप अमेरिका के गवर्नमेंट का कोई नहीं कर सकता है। ये अपने आप में एक सवाल और जवाब है। और विश्व में जिस प्रकार से जेफरी एप्स्टीन का कुकर्म का पर्दा धीरे धीरे सारे कैद हैं और धीरे धीरे खुल रहे हैं, जो जरा सा बिल गेट हो, बिल क्लिंटन हो और अभी एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो समिट चल रहा है भारत में, बिल गेट जी ने वो उसमें अलाउ नहीं किया। क्यों? जेफरी एप्स्टीन में उनके नाम है। और कितने लोगों ने राजीनामा और भी देंगे, अभी तो खुलना बाकी है। अभी तक इतना ही।